वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 401 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि इन एलिमेंट्स ऑफ अ पीआर बजट के एलिमेंट के अंदर लेबर इंक्लूड्स, अब इसमें शामिल होता है क्या लेबर के अंदर, वो है सैलरी। सो सैलरी भी शामिल होता है। उसके बाद ये कि पब्लिक रिलेशन इज इन्वॉल्व, पब्लिक रिलेशनशिप जो है इज इन्वॉल्व इन स्पॉन्सरशिप। सो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो ये कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि टू इंटर होना, न्यू सेगमेंट ऑफ मार्केट, इंक्रीज करना फेमिलियरिटी विद योर नेम और इम्प्रूव करना कस्टमर रिलेशन। उसके बाद ये कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो होती है कहाँ से कहाँ तक, सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर तक, यानी कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनसे ऊपर के लेवल के लोगों तक वो जाती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि द मीडियम यूज बाय द सेंडर, मीडियम जो कि यूज करता है सेंडर ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज, रिसीवर तक वो खिलाया जाता है क्या, चैनल खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन मेड बाय वर्ड्स, अब ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का यूज किया जाता है वो इनमें से कौन कौन सी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसमें प्रिंटेड भी है, स्पोकन भी है और रिटन भी है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द सी डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट अमंग द 7 C's ऑफ पीआर। मैसेज मस्ट बी पुट इन सिंपल वर्ड, यानी कि अब ये मैसेज मस्ट बी पुट इन सिंपल वर्ड, ये कौन सा सी है 7 C's में से? अगर हम देखें ये है क्लैरिटी, सिंपल वर्ड की बात हो रही है, सो क्लैरिटी है ये। और उसके बाद ये कि मार्केटिंग रेफर्स टू, मार्केटिंग से मुराद क्या है? नॉर्मली लोग मार्केटिंग जो है वो सेल्स को समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग में और भी बहुत कुछ है सेल्स के अलावा। सो मार्केटिंग क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रॉफिटेबली। यानी कि सिंपल वर्ड में बात की जाए तो मार्केटिंग का असल मकसद ही क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाई भी हो और प्रॉफिट भी जो है वो अर्न किया जाए, ये है असल में मार्केटिंग। उसके बाद एक इनमें से कौन सी टर्म से मुराद जो है वो पीपल होते हैं जो कि सेल करते हैं आपकी जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो वो ट्रेडर्स जो होते हैं। उसके बाद ये कि ऑल आर इंक्लूडेड इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक्सेप्ट, यानी कि तमाम जितने भी ऑप्शन आपको नीचे दिए गए इनमें तो 4 P's शामिल है मार्केटिंग की, सिवाय एक को छोड़ के, वो है परफॉर्मेंस। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ये सब शामिल होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस शामिल नहीं होता। उसके बाद ये कि वाइल यूजिंग टीवी मॉनिटर फॉर प्रेजेंटेशन, जब टीवी मॉनिटर्स का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए तो कितनी इंचेस की स्क्रीन होनी चाहिए? एटलीस्ट जो है वो 30 इंचेस की स्क्रीन होनी चाहिए। उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप होता है इन 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, वो क्या है? वो है इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम, इवेल्युएट करना प्रोग्राम को, वो लास्ट स्टेप है। उसके बाद ये कि पीआर शुड बी डैश, पीआर जो है वो डैश होना चाहिए इन द एफर्ट टू एनहेंस गुडविल, गुडविल एनहेंस करने के एफर्ट में। सो वो होना चाहिए पॉजिटिव, पीआर पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद ये जो वर्ड पब्लिक है वो जनरली सिनोनिमस है टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए, किस लिए? यूटिलिटी कंपनीज के लिए। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन है वो इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो लाजमी रिपोर्ट करे उसकी एक्टिविटीज़ किसको? सिटीजन्स को। वो एक अलग बात है कि कोई गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक के और वो ना करे, लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिक रिलेशन है वो इस बात को इंश्योर करता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ जो है सिटीजन्स तक। उसके बाद ये कि प्रिपरेशन जो है एनुअल रिपोर्ट की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका? फाइनेंशियल पीआर का। और उसके बाद ये कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो इस डैश इन नेचर, वो क्या है नेचर में? वो है फिजिकल है नेचर में। और एब्रीवेशन www ये जो रिलेवेंट है इनमें से कौन से मीडियम से? वो है इंटरनेट से, इंटरनेट इज़ द आंसर है। उसके बाद ये कि पॉपुलर फ्रेज के मुताबिक डैश स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि क्या चीज़ लाउडर होती है वर्ड्स के मुकाबले में? एक पॉपुलर आपने फ्रेज अक्सर सुना होगा, वो है एक्शन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस फ्रेज है। उसके बाद ये कि कॉर्पोरेट इमेज इज डैश इन नेचर, कॉर्पोरेट इमेज जो है वो डैश है उसकी नेचर के अंदर, वो है मेंटल। सो मेंटल इज द आंसर है। उसके बाद ये कि जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के उसमें शामिल है क्या? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी आपको बताए गए, जिसमें लोगो, कलर और स्पेशल इंटरफेस भी आ जाता है, ऑल ऑफ द गिवन इज द आंसर है। उसके बाद ये जो साइज है पीआर डिपार्टमेंट का, वो डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वैल्यू प्लेस्ड ऑन पीआर बाय मैनेजमेंट है एंड स्पेशल पीआर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है। उसके बाद ये है कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन, इनमें से किसको जाना जाता है फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन को के तौर पर? वो है एडवर्ड बर्नीज, एडवर्ड बर्नीज। उसके बाद ये कि टू अट्रैक्ट एंड अचीव द गुडविल, अट्रैक्ट करने के लिए और अचीव करने के लिए गुडविल जो है कंसर्न पब्लिक की इज द हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव, वो हॉलमार्क है इफेक्टिव किसका? पब्लिक पॉलिसी का।
उसके बाद ये कि जो फर्स्ट मेजर रेवोल्यूशन है पीआर में वो क्या है, वो है न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज द आंसर है। उसके बाद ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मिसलेनियस मीडिया एक्सेप्ट, जितने भी एग्जांपल्स आपको बताई गई ये मिसलेनियस मीडिया की हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है हाउस जर्नल्स, बाकी एग्जीबिशन, एयर बलून एंड शिप एंड इलेक्ट्रॉनिक बिल्स बोर्ड। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इज नॉट एन इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट नहीं है ऑफ गुड प्रेस रिलीज, अच्छी प्रेस रिलीज का, वो है डिफिकल्ट वर्ड्स। बाकी ऑप्शन है इसके अंदर शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट सेंटेंसेस और नॉन ऑफ दी गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये जो टर्म इंटरनल पब्लिक है इससे मुराद क्या है, इससे मुराद एम्प्लॉयज़ होते हैं अंदर, जो जाहिर बात है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं वही शामिल होंगे इंटरनल पब्लिक में। और उसके बाद ये कि इन एलिमेंट ऑफ पीआर बजट, अगर हम पीआर बजट के एलिमेंट की बात करें, ऑफिस ओवरहेड जो है उसमें क्या शामिल है, बिल्डिंग रेंट, क्योंकि रेंट को ओवरहेड के तौर पे लिया जाता है, जो कि फिक्स कॉस्ट ही एक तरह से उसको कंसीडर किया जाएगा कि मतलब रेंट पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी नहीं हो रही, कितनी सेल हो रही है, कितनी नहीं हो रही, तो रेंट तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। और ये लास्ट स्टेप वाला इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये पहले भी आ चुकी है दूसरी तरह से, तो ये जो है पहले आई है दूसरी तरीके से, अब दूसरी तरीके से आ रही है। ये मार्केटिंग है, पहले ही पूछा था कि मार्केटिंग क्या है, और अब ये पूछा है कि ये डेफिनेशन बता दी गई है। सो मार्केटिंग की सिंपल आपको पहले भी बताया गया है कि सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को प्रॉफिट के साथ, यही है असल में मार्केटिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।